हर रोज हम अपने आप को तैयार करने के लिए आईने का इस्तेमाल करते हैं। तो इस आईने को किसने आविष्कार किया? कुदरत ने बहुत सारे आविष्कार करने में मददगार बना, जिसके अंदर आईना भी है। शुरू जमाने में लोगों के लिए पानी ही आईना था। पानी के बाद ऑब्सीडियन नाम के एक पत्थर को पॉलिश करके आईने की तरह इस्तेमाल किया जाता, जो वॉल्केनो से निकलता था, जिसे तकरीबन 6000 बीसी के आसपास एनाटोलिया में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 4000 बीसी में कॉपर से बनाए गए मिरर्स को मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किया गया और 3000 बीसी में इजिप्ट में भी इस्तेमाल किया गया। करीब 1000 साल बाद 2000 बीसी में सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पत्थर से बनाए गए आईने का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। इसी तरह इंडिया और चाइना में ब्रॉन्ज से बनाए गए आईने का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। अब ये आईने सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होते थे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती थी और ज़्यादा बड़े आईने भी बना नहीं पाते, क्योंकि जितना बड़ा पत्थर होता उतना ही पॉलिश करना मुश्किल हो जाता। पत्थर और मेटल को पॉलिश करके मिरर बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए ग्लास से मिरर्स बनाना शुरू किया। रोमन स्कॉलर प्लिनी द एल्डर के मुताबिक फर्स्ट सेंचुरी में मेटल कोटेड आईने को बनाना सीडॉन में शुरू किया गया था। उस जमाने में ग्लास का एक बबल बनाया जाता, जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता और आईने की तरह इस्तेमाल किया जाता। इस आईने की कोटिंग के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन इस आईने का इस्तेमाल करने के बाद भी लोग अपने आप को ठीक से देख नहीं पाते थे। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। वेनिस में लेड ग्लास का इस्तेमाल करके आईना बनाना शुरू किया गया, जिसे टिन मर्क्यूरी अमेलगम का लेप लगाया जाता था। इसके बाद वेनिस में ही सबसे ज़्यादा आईने का प्रोडक्शन होने लगा। उस ज़माने में आईना इतना महंगा था कि 40 इंचेस का आईना खरीदने के लिए अपना गेहूं का खेत बेचना पड़ता था। इसके बाद मॉडर्न ज़माने का सिल्वर्ड ग्लास मिरर को 1835 में जर्मन के केमिस्ट यूस्टस वॉन लीबिग ने बनाया था। तो ये था आईने के आविष्कार के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें।